आज हम पढ़ेंगे इसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। अब देखते हैं इसमें कार्बन क्या होता है। इसमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व की संरचना, गुण और विज्ञान का संपूर्ण विश्लेषण इसमें। अब क्या है, इसमें कोयले से लेकर हमारे डीएनए तक सब कुछ इसी एक परमाणु से शुरू होता है, जो कि कार्बन होता है। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कार्बन का विज्ञान, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, सहसंयोजक बंध होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बनाता है, जिससे यह विद्युत का कुचालक बनाने में जाता है। तो कहने का मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बना लेता है, जिससे यह विद्युत का कुचालक बनाने में जाता है। अब इसमें कार्बन की अद्वितीय श्रृंखलन, कैटनेशन कैटनेशन प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, कार्बन परमाणु छोटे आकार और मजबूत कार्बन कार्बन बंधों के कारण लंबी श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अपर रूप जो है एलोट्रोप्स, बकमिंटर्स बकमिनिस्टर्ड फ्लोरीन C60 होता है, जो कि यह कार्बन का विशेष फुटबॉल के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें। और इसमें जो है कुछ और दिए गए यहाँ पे साबुनीकरण जो होता है, यहाँ पे प्रक्रिया जो होती है इसमें एस्टर और NaOH की क्रिया से साबुन और अल्कोहल का निर्माण होता है। ये एस्टर है और NaOH के प्रक्रिया से। ऐसे इसमें साबुन विशेष अपमार्जक क्या है, साबुन वर्षक अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं, मैल नहीं बनाते हैं। इसमें कुछ क्रियात्मक समूह दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप दिए हैं। OH अल्कोहल होता है, CHO हेल्डिहाइड होता है और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें सांद H2SO एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या होता है, इसमें सांद H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल गर्म करने पर एथेन में बदल जाता है। तो इसमें एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल जो है एथीन में बदल जाता है। अब हम देखेंगे इसमें एलिमेंट प्रोफाइल कार्बन के। इसमें प्रतीक C होता है, परमाणु संख्या इसका 6 होता है, प्रकृति इसकी नॉन मेटल है, आधात होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। इसका बैलेंसी क्या होता है, 4। बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी सजीवों का आधार जो है कार्बन ही होता है। अब इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पौधों, जानवरों और वायुमंडल में सर्वव्यापी तरह से पाया जाता है, ये जो कार्बन है यहाँ पे। कार्बन की दो महाशक्तियां, सुपर पावर्स ऑफ कार्बन, चतुर्थ संयोजकता, टेट्रा बैलेंसी क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कार्बन मजबूत सहसंयोजी बंध बनाता है। उदाहरण इसमें जैसे मीथेन है। अगला इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है इसमें। जो कार्बन की क्षमता होती है, लंबी चेन लॉन्ग चेन बनाने की क्षमता होती है इसमें। अगला इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन की अवतार, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसमें एलोट्रोप्स पढ़ेंगे। हीरा, डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो कि पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। उपयोग क्या होता है इसका, आभूषण और काटने के उपकरण में यूज किया जाता है। जो डायमंड होता है ये कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, अपर रूप होता है। अगला इसमें ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम और चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उपयोग क्या है इसका, पेंसिल लेड और इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है, जो ग्रेफाइट है। ऐसे फ्लोरीन होता है, 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार जाल, फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसकी। उदाहरण इसमें C60 होता है इसमें। अगला इसमें यौगिकों का वर्गीकरण बंध के आधार पर, इसके बॉन्ड के आधार पर इसके कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इसमें संतरित यौगिक जिसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं,
इसमें क्या होता है, एकल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध बनता है। जैसे इसमें एल्केन हो गया, इथेन हो गया, एल्केन इथेन, इथेन आ जाता है, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, ये सब इसमें आ जाते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। वो सैचुरेटेड कंपाउंड बोले जाते हैं उनको। ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध बनाने की पावर होती है, क्षमता होती है। ऐसे इसमें एल्कीन, जो कि दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, कहने का मतलब C2H4 इसका फार्मूला हो जाएगा। और एल्काइन क्या होता है, ये तीन बॉन्ड बनाता है, C2H2H का फार्मूला होता है। कार्बन कार्बन के बीच इसमें त्रिबंध बनाता है। जैसे एथीन और एथाइन इसमें एग्जाम्पल होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं। द डिकोडर नाम से बंध को पहचानेंगे कैसे, इसमें ए लगा होगा, ये एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे इसमें अल्केन, ई लगा होगा, ईन द्विबंध, डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन, वाई लगा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। एल्काइन पढ़ा जाएगा। यौगिक के नाम का अंतिम हिस्सा ही उसकी रासायनिक संरचना का रहस्य होता है इसमें। अगला हम देखेंगे इसमें होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसमें। जैसे इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, क्योंकि इसमें CH2 समान मात्रा में ऐड हो रहा है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज होती है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समान, सामान्य सूत्र होता है इनका, समान प्रकारात्मक समूह होता है, और रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अगला इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, रासायनिक संशोधक, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन से जुड़कर उसके रासायनिक गुण तय करता है। जैसे इसमें अल्कोहल, एथेनॉल होता है, OH C2H5OH होता है, इसमें OH लगा होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें CHO होता है, ऐसे C2H5 CHO, या इसमें एथेनॉल होता है, CHO इसमें होता लास्ट में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसमें COOH होता है, एसिडिक एसिड, जो कि CH3COOH होता है। ऐसे कीटोन में क्या होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O होता है, CH3COCH3 होता है इसमें। अब इसमें देखेंगे तीन कार्बन परमाणु, कार्बन यौगिकों और उनके उपयोग। मीथेन का उपयोग जो होता है ईंधन में किया जाता है, सीएनजी उत्पादन में किया जाता है, और इसका बिजली उत्पादन में किया जाता है। इसमें जो है एथेनॉल, एथेनॉल का यूज जो होता है मेडिसिन में यूज किया जाता है, और सैनिटाइजर में यूज किया जाता है। ये ईंधन मिश्रण में यूज किया जाता है, जो कि पेट्रोल और डीजल में यूज किया जाता है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एसिडिक एसिड बोलते हैं इसको, जो कि CH3COOH होता है, सिरका निर्माण में यूज किए होता है। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एसिडिक एसिड पाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें खाद्य संरक्षण में यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है इसका। अगला इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की रासायनिक अपक्रियाएं क्या है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, दहन अपक्रिया। ऑक्सीजन में जलकर CO2 और पानी बनाना। जैसे मीथेन प्लस 2O2 से रिएक्शन होता है, तो इसमें CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का दो मॉलिक्यूल निकल जाता है। ऐसे दूसरे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकारक की मदद से अल्कोहल का अम्ल में बदलना। CH3CH2OH गिव्स आउट CH3COOH, ये बन जाता है, एसिडिक एसिड में बदल जाता है। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिडिक एसिड में बदल जाता है। तीसरा इसमें एडिशन रिएक्शन क्या होता है, असंतृप्त यौगिकों में हाइड्रोजन का जुड़ना, कहने का मतलब एकल बंध बनाना। तो इसमें जो है एथीन, एथीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा
तो इथेन बन जाता है इसमें। इसका मतलब होता है इसका जुड़ना होता है बंध। ऐसे यहाँ पे प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होना। जैसे मीथेन, इसमें सेल टू सी रिएक्शन हुआ इसका, तो इसमें क्लोरोफॉर्म बना CH3Cl और HCl यहाँ पे निकल गया। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अगला पढ़ेंगे इसमें सफाई के एजेंट साबुन बनाम अपमार्जक। साबुन क्या होता है? इसका निर्माण वनस्पति तेलों और जानवरों की चर्बी से निर्मित किया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? गंदगी को प्रभावी ढंग से साफ करना होता है। इसके लिमिट क्या है? कठोर जल में अच्छी तरह काम नहीं करता, हार्ड वाटर में अच्छी तरह से साबुन काम नहीं करता है। ऐसे इसमें अपमार्जक क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स। निर्माण क्या कैसे किया जाता है इनका? सिंथेटिक सफाई एजेंट होते हैं ये। कार्य प्रणाली क्या है इनकी? अधिक प्रभावी और गहन सफाई करते हैं। विशेषता इसमें क्या है? कठोर जल में बेहतरीन काम करते हैं। जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। अगला इसमें दैनिक जीवन में कार्बन की सर्वव्यापकता क्या है? इसका यूज जो है फ्यूल्स में किया जाता है, ईंधन में, पेट्रोल CNG में, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है जो कि कॉस्मेटिक्स बोलते हैं इसको, खाद्य उद्योग में, फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में, रबर बनाने में किया जाता है, और प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है, और मेडिसिन्स में जो कार्बन का यूज होता है। कहने का मतलब हमारे चारों लगभग हर उत्पाद कार्बन श्रृंखलाओं पे आधारित है। देखेंगे इसमें मास्टर क्लास डिक्शनरी एक पंक्ति परिभाषाएं इसमें क्या है। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन का स्वयं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने का इसमें अद्वितीय गुण होता है। इसमें कार्बन में यूनिक क्वालिटी होती है इसमें एक लंबी चेन बनाने की, उसको कैटेनेशन बोलते हैं। ऐसे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं इसके? एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप, जैसे हीरा और ग्रेफाइट होता है, इसमें एलोट्रॉप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, वह विशिष्ट समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण तय करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगला इसमें देखेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कार्बन की संयुजता 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। हीरा प्राकृतिक प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला ग्रेफाइट आधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। संतृप्त यौगिकों में केवल एकल बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध बनता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऐसे इथेनॉल को हम भाषा में अल्कोहल बोलते हैं। एसिडिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, जो कि सिरके की गंध और स्वाद देता है। आज के लिए इतना काफी है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, आप जो है इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इसको, चैनल को। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।